हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने क्लास 6 सैनिक के लिए, आरएमएस के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो होने वाली है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 को देखते हुए। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लेटर का बेसिक। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले उसका ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्लासीफाई किया था लेटर्स को। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में 26 टोटल लेटर्स होते हैं, जिसमें कि आपके 5 क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए कि ये होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। इसके अलावा आपको ना केवल इनका फॉरवर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, जब आपको पूछा जाए कि रिवर्स ऑर्डर में आपके वोवेल्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा था कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं आपके, अगर पूछा जाए कि वोवेल्स को हम ऐड ना करें, फिर कॉन्सोनेंट में आपका क्या फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाएगा बी से स्टार्ट। इसके अलावा हमने क्या देखा था, प्लेस वैल्यूज़ देखी थी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेटर्स आपके होते हैं कितने, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है। यानी जो हमारी अल्फ़ाबेट में लेटर्स चलते हैं वो चलते हैं आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट लेटर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। और ए से आपका चलेगा लेटर्स का ऑर्डर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि एंड होगा किस पे, 26 यानी जेड पे। और उसके बाद कौन सा अगला लेटर्स आएगा, तो वो आएगा आपका, दोबारा से आएगा आपका क्या, ए से। अब हम देखते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यूज़, मैंने आपको बताया था कि इनकी प्लेस वैल्यूज़ को आप कैसे लर्न कर सकते हो। तो सिंपल आपको ए बी सी डी को याद रखना है कि आपके जो MCQ ऑप्शंस आते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 यानी ए बी सी और डी। इसके बाद मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ठीक है, EGOT और Y। इसे आप याद रखेंगे तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू। जैसे 5, इसके बाद फिर आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। इसमें अगर फिर आप 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। इसके बाद आप फिर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद अगर आप टी में भी 5 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, 25। तो यानी हमने A to 4 याद कर लिया था, कैसे, एग्ज़ाम के ऑप्शन से। इसके बाद हमने जो 5 हमारे और लेटर्स थे उन्हें याद कर लिया था। F को हमने किस टाइप से याद किया था, F को हमने बोला था फिक्स, यानी F का हो जाएगा 6। G को हमने इस टाइप से याद किया था कि हम G को इस टाइप से लिख सकते हैं, तो G का आपको निकल के आ जाएगा 7। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 8 को हम कैसे, H को हम लिख सकते हैं 8 की फॉर्म में। हमने डिजिटल टाइमिंग देखी होगी, तो H को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, आपको सिंपल I का क्या याद रखना है, I का 9 यानी 9। जैसे आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक एग्जामिनेशन, तो आप बोल सकते हो यस आई नो। इसके अलावा आपको J की प्लेस वैल्यू कहाँ से, यहाँ से निकल चुकी है। इसके अलावा K को आप याद कर सकते हैं किससे, IPL की एक टीम है किंग्स और 11, इससे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा L की आपको याद रखनी है कि L क्या होता है, M से पहले आता है। M को क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि M को अगर हम M का मान के चलिए ये है, अगर M को हम रोटेट करते हैं तो M क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पे होता है अल्फ़ाबेट में। और M के जस्ट बाद क्या आता है, W। तो W को भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो W की कितनी निकल के आ जाएगी, 2 और 3। इसके बाद आप M के बाद अगला आने वाला जो लेटर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका N। ठीक है। इसके अलावा हमने O की प्लेस वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि आपकी इजोटी से निकल के आ जाएगी। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं P को भी आप सेम ऐसे ही मान सकते हैं। अगर P को आप क्या करो, रोटेट करते जाओ, तो P कुछ टाइम बाद आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। तो P की आप याद कर सकते हैं किस टाइप से, P का 16 आपको निकल के आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्वीन की एज क्या होती है, 17 होती है। तो Q का आप याद कर सकते हैं कि Q की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी आप पे 17। इसके बाद आप R को सेम ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे आपने H को याद किया था। तो R का जैसे आपको पता है, और आपको ऐसे करना है और R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके अलावा आप T को याद कर सकते हैं T20 मैचेस से, और T से जस्ट पहले आता है S। तो S की आपको प्लेस वैल्यू क्या करनी है, लर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा U और V को आप साथ याद कर सकते हैं, जैसे U और V। तो 1 2 1 2 यानी 22। और V से पहले आपका आता है U, तो आप इसे याद कर सकते हैं 21। ठीक है।
W का मैंने आपको बता दिया है। X को आप याद कर सकते हैं किस टाइप से, यानी X के कॉर्नर होते हैं 1 2 3 और 4 और 1 2 यानी 24। अब नॉर्मल जो आपके दो बचते हैं वो है Y और Z। Z का सबको पता होना चाहिए क्योंकि Z आपका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है वो आता है लास्ट में, यानी 26 टोटल लेटर होते हैं और इसके पहले वाला लेटर आपका क्या हो जाएगा 25। तो इस टाइप से आपको मैंने प्लेस वैल्यूज़ लर्न करना सिखाया था। तो देखिए आपको प्लेस वैल्यूज़ लर्न करनी है, आप चाहे ट्रिक्स के हेल्प से करें या आप डायरेक्ट याद करें, आपको प्लेस वैल्यूज़ याद करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा आपको इनके फॉरवर्ड पोजीशन तो पता होनी चाहिए, साथ में इनकी बैकवर्ड पोजीशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर फॉरवर्ड पोजीशन में ए का जो पोजीशन है वो फर्स्ट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो बैकवर्ड पोजीशन पे ही फर्स्ट हो, नहीं, क्योंकि बैकवर्ड पोजीशन से देखा जाए तो जो आपका फर्स्ट हो जाएगा वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मान के चलिए, जैसे आपको पता है A B C D, इस टाइप से आपकी क्या चलती है, अल्फ़ाबेट चलती है X Y और Z, जो कि आपकी स्टार्ट होती है किधर से, लेफ़्ट एंड से, और लेफ़्ट एंड से चलती है ये किधर को, यानी राइट एंड को, ठीक है। तो जो लेफ़्ट एंड का आपका पहला लेटर होता है, ठीक है, वो आपका राइट एंड से क्या होगा, लास्ट लेटर होगा, यानी लेफ़्ट एंड का पहला लेटर की पोजीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। तो राइट एंड से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 26, यानी ये राइट एंड से आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट देखने को मिलेगा। इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो कि थे आपका, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं इसकी, एजुकेशन, ठीक है। फिर आपको दूसरा क्या दिया था, सैनिक। तो आप एक बार फिर उसे मैच कर सकते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके इन दोनों में से कितने क्वेश्चन या कितने लेटर्स सही है। तो ई का आपको मैंने बताया है इजोती से याद करोगे। डी का आपका क्या होता है, एमसीक्यू में लास्ट जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है डी। यू बी, बी का मैंने आपको बताया था 22 होता है, बी से पहले क्या हो जाएगा आपका 21। सी का मैंने याद करवाया था आपको कि ऑप्शन क्या होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम या एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, तो एम क्या होता है, थर्ड होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है, इससे याद कर सकते हो। टी का आपने याद किया है T20 मैचेस होते हैं, तो टी का 20। आई का मैंने आपको बताया आई नो से याद कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था, ठीक है, तो इसमें आपको लिखवाया था 5 10 15 20 और 25। तो ओ की प्लेस वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ओ की निकल के आ जाएगी 15, और इसके अलावा आपकी एन की निकल के आ जाएगी कितनी, 14, ठीक है। आपका अगर ये वाला क्वेश्चन सही निकलता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड था जो कि था हमारा एस, एस यानी एस टी, ठीक है। तो टी का 20 था, तो टी के जस्ट पहले कौन सा आता है आपका एस, तो एस का क्या हो जाएगा 19। ए का आपको पता है, ए का क्या होता है 1 होता है। आई का आपको पता है, मैंने बताया है, आई का क्या हो जाएगा, आई नो से आपने याद किया था, तो आई की प्लेस वैल्यू निकल के आई थी 9। एन का हमने देखा था कि एन यहाँ आपका कितना निकल के आया 14, तो एन की कितनी हो जाएगी 14। आई की फिर से निकल के आ जाएगी 9, ठीक है। और के का मैंने आपको बताया था किंग्स 11 से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपके किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स इनके पता है तो आप लेटर टू लेटर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लेटर टू लेटर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे उसमें आपका फॉरवर्ड पैटर्न हो, ठीक है, या उसमें आपका बैकवर्ड पैटर्न हो, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको इनके सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो हैं इनके अपोजिट याद होने चाहिए। तो देखिए मैंने आपको सिंपल क्या चीज़ बताई थी, अल्फ़ाबेट में टोटल कितने आपके लेटर्स होते हैं, तो 26 होते हैं। अगर 26 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कितने कितने में निकल जाएगा आपका, यानी 13 एक साइड हो जाएंगे और उसके रिमेनिंग 13 एक साइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। आपको 13 तक ऐसे एक सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद 13 के बाद वाला आपकी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, यानी इधर से ऊपर को,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद इनके लेटर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपका अगला लेटर आएगा M के बाद, आपको ऊपर से नहीं लिखना है, आपको लिखना है उसी के सामने से N, O, P, Q, R। ये आपका हो जाएगा कितना, 19। S, T, U, V, W, X, Y और Z। यानी देखिए इधर जो आपके क्या निकल गए, ये आपकी निकल गई प्लेस वैल्यू और ये आपकी निकल गई इसका अपोजिट। ठीक है। यानी आपका अगर ए लेटर दिया है तो ए का अपोजिट क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका एक और है ई, आपके पास कोई लेटर है तो ई का अपोजिट क्या होना चाहिए, वी। देखिए आप अगर इस टाइप से इसे करेंगे तो इसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं 13 वर्ड्स देता हूं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज़ ईजिली याद कर सकते हैं। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में मेन आपको क्या है, क्वेश्चंस हर कोई कर लेता है पर आपको टाइमली क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मैथ्स में, जिसके लिए आपको क्या करना है, टाइम अपना बचाना है। तो उसके लिए मैं आपको 13 वर्ड्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपके क्या हो जाएंगे, ईजिली आपके अपोजिट भी याद हो जाएंगे। ठीक है। यानी हम याद करेंगे आज़ाद। ठीक है। ठीक है। सेकंड वर्ड याद करेंगे हम अपना बॉय। थर्ड वर्ड याद करेंगे हम अपना क्या, क्रैक्स। फोर्थ याद कर सकते हो आप ड्यू। फिफ्थ वर्ड कर सकते हो आप इवनिंग। सिक्स्थ वर्ड कर सकते हो आप एफ। सेवन्थ वर्ड कर सकते हो आप जीटी रोड से। एट्थ वर्ड याद कर सकते हो आप किससे, हाई स्कूल से। नाइन्थ वर्ड याद कर सकते हो आप किससे, इंडियन रेल। 10th वर्ड याद कर सकते हो आप किससे, जंगल क्वीन से। 12th वर्ड याद कर सकते हो आप लव से। और 13 वर्ड क्या कर सकते हो आप याद, एन से। तो देखिए अब आपको ये चीज़ें देखनी है कि मैंने आपको जो 13 वर्ड्स लिखाए हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए ए जो मैंने कैपिटल में लिखा है और जेड मैंने जो कैपिटल में लिखा है वो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है। तो यानी अगर मैं आपको पूछूं कि ए का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा तो आप इजीली बोल सकते हो जेड, और जेड का अपोजिट क्या निकल के आ सकता है, आप क्या बोल सकते हो, ए। ठीक है। आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ निकालनी आ गई है तो देखिए अगर आप कभी भी क्या करते हो, कोई प्लेस वैल्यू है जैसे ए और उसके अपोजिट का सम करते हो तो ये हमेशा कितना आना चाहिए, 27। तो ए का आपको पता है कि ए का होता है 1 और जेड का होता है 26। तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 27। तो कभी भी आप अगर प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट का सम करोगे तो उसकी प्लेस वैल्यू निकल के आनी चाहिए आपकी कितनी, 27। ठीक है। इसी टाइप से आप याद कर सकते हैं बी और वाई। ठीक है। बी का अपोजिट आपको निकल के आ जाएगा क्या, वाई, और वाई का निकल के आ जाएगा आपको क्या, बी। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं सी का और एक्स का। फिर इसके बाद आप ऐसे ही याद कर सकते हैं डी और डब्ल्यू का। ई का याद कर सकते हैं आप ई का और वी का। फिर एफ़ का आप याद कर सकते हैं एफ़ का और यू का। इसी टाइप से आप याद करेंगे जी का भी और टी का भी। ऐसे ही आप आगे एच का और एस का याद कर सकते हैं। फिर आप आई का और आर का भी याद कर सकते हैं।
जे और क्यू को भी याद कर सकते हैं, एल और ओ को भी याद कर सकते हैं, एम और एन को भी याद कर सकते हैं। देखिए अब मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, इनके अपोजिट निकाल सकते हैं। आप या तो इस टाइप से इनके अपोजिट निकाल सकते हैं या तो आप इस टाइप से इनके अपोजिट लर्न कर सकते हैं। मेन आपको क्या करना है, डेली इन्हें रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको क्या देखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि क्या होने वाला है, लेटर टू लेटर, ठीक है। यानी फर्स्ट वर्ड में कितने आपके चेंजेस हो सकते हैं, फर्स्ट लेटर में आपके क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो चीज़ें हम आज क्या करते हैं, देखते हैं और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए जैसे आप पे कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, लेटर टू लेटर अगर इन्हें चेक करना है, ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, मान के चलिए आपको ए बी और सी क्वेश्चन है, आप पे ए बी सी इज रिटन एज बी सी और डी, ठीक है। आपको फाइंड करना है किसका, ई एम और पी का। तो देखिए इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट लगा है लेटर टू लेटर में, वो क्या कॉन्सेप्ट लगा है, ए बी सी, बी सी और डी, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की क्या है 2 है, फिर इसमें 1 से 2, ठीक है, इसमें 2 से ये 3, इसमें 3 से और 4। तो यानी इसमें क्या हो रखा है, सभी में क्या हो रखा है +1। समझ आया आपको। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ई एम पी में क्या पैटर्न लगाया, ई एम पी का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए ई का अगर आपको याद है तो ई का होता है कितना 5, एम का क्या होता है 13, पी का क्या होता है 16। आपको इसमें नॉर्मली देखने को मिला है कि आपको +1 क्या करना है, ऐड करना है। पर आपको अगर प्लेस वैल्यूज याद होगी तो आप इसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को एमसीक्यू में जितने भी ऑप्शन होंगे उन्हें एलिमिनेट करके इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ई के जस्ट बाद आने वाला जो आपका क्या लेटर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या एफ, एम के बाद आता है आपका एन, पी के बाद आता है आपका, पी के बाद आता है आपका ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरवर्ड पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यानी इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि मैथ्स में जितने भी आपके क्या होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पर देखिए बेसिकली आपका ये सैनिक 6 के लिए है, तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इसके अलावा मिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैं चाहूँ तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बेसिस पे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, पर वो आपके लिए इनफ नहीं होंगे और आपके एग्ज़ाम के बियॉन्ड होंगे, ठीक है। तो आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इसमें आपको फॉरवर्ड पैटर्न में होल नंबर्स में एडिशन होते दिख सकता है। जैसे आपको होल नंबर पता है जो कि आपकी कितने 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये आगे जाती है। इसके अलावा आपको दूसरा देखने को मिल सकता है जो कि आपके पास क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका स्टार्ट होता है आपका कितने से, आपको पता है कि प्राइम नंबर कितने से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और सो ऑन। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर होते हैं, फिर इवन नंबर्स होते हैं। तो आपको पता है ऑड नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं आपके,
ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि आपके क्या नहीं होते हैं, डिविजिबल नहीं होते हैं किससे, 2 से। तो ये होते हैं आपके 1, 3, 5, 7 और ऐसे आगे चलते रहते हैं। इवन नंबर आपको पता है कि ये क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये आपके कौन कौन से आ सकते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे आगे करके आप इसमें 0 भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ परफेक्ट नंबर्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पे बेसिस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका, देखिए आपको इसमें सिंपली क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या है कि मैन को क्या कोड किया गया है, NBO, ठीक है। मैंने आपको प्लेस वैल्यूज़ इनकी याद करवाई है, तो आप इनके सीधे प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे 13, A का 1, N का 14, ठीक है। इसके अलावा N का 14, B का 2, O का 15। तो देखिए आप इधर से देख सकते हैं कि जो हमारा क्या है 13 से 14, ठीक है, 1 to 2, 14 to 15, यानी इसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है जिसमें कि +1 आपका ऐड हो रहा है। आपको इसके बाद सीधे क्या आना है, अपने क्वेश्चन में आना है और क्वेश्चन में +1 रखना है। देखिए अगर आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, जैसे आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है तो आप लास्ट ऑप्शन से अपना कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो L की 12 होती है, +1 करेंगे 13 किसकी हो जाएगी, आपकी M की, ठीक है। तो M किस ऑप्शन में आ रहा है हम देखते हैं। लास्ट में M किस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर C ही ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें कि क्या है आपका M। हम चाहे तो हम इसे पूरा कर सकते हैं, T, U और L, ठीक है। अगर हम T की आपको प्लेस वैल्यू पता है जो कि होती है आपकी 20, U की होती है 21, L की होती है आपकी 12। अगर हम इसमें +1 ऐड करते हैं 21 जो कि होता है आपका U का, ठीक है। U के बाद नेक्स्ट आता है 22 यानी जो कि होती है V की, L के बाद आता है 13 यानी M। तो UVM जिसका भी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको अप्रोच बताई है कि आप किस टाइप से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। देखिए आप अगर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने पे जाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप क्या करेंगे, इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करनी है, इनकी प्लेस वैल्यूज रखनी है 20, E का होता है आपका 5, A का होता है आपका 1, M का होता है आपका 13, ठीक है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, कोड ये आपको दे रखा है, डिकोड आपने इस टाइप से किया है। आप सिंपल मान सकते हैं कि आप कोई शरारत करते हैं तो आपकी मम्मी आपको आंखें दिखाती है, तो वो एक कोड वर्ड में आपको क्या करती है ना, बताती है कि मैं बताऊंगी तुझे कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ आगे। तो आपने क्या कर दिया, उसे डिकोड कर दिया कि आपको पता चल गया कि आप पिटने वाले हो। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, डिकोड करोगे। तो इसके बाद जो आपका V होता है वो होता है 22, G होता है आपका 7, C होता है आपका 3 और O की होती है 15। यानी आपको इसमें भी क्या देखने को मिला है, इसमें भी फॉरवर्ड पैटर्न देखने को मिला है जिसमें कि हमने क्या किया है, +2 ऐड किया है। अब सेम इसी टाइप से आप L की प्लेस वैल्यू रखेंगे 12, ठीक है, I की 9, F का आप रखेंगे 6, E का रखेंगे आप 5। अब देखिए 5 में अगर +2 करते हैं आप तो वो निकल के आ जाएगा 7, और 7 किसकी होती है, 7 होती है आपकी G की। तो लास्ट में जिस भी ऑप्शन के आपके G होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। वैसे आंसर हमें मिल चुका है पर फिर भी हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू से एक बार सॉल्व करेंगे। तो L में अगर +2 करते हैं यानी 12 में +2 करते हैं, तो मैंने आपको बताया इजोटी जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो मैं आपको बार बार ये लिखवाते रहूँगा ताकि आप इन्हें क्या करो, घर पे जाके याद करो, ठीक है। 20 और इसका क्या होता है 25। तो O का कितना होता है आप पे 15, और O से पहले कौन सा आता है आपका, तो वो आता है आपका क्या 14। तो 14 हो जाएगा आपका क्या N,
ठीक है। 9 का होता है आई, और 9 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो निकल के आ जाएगा 11। 11 किसका होता है? 11 होता है हमेशा के का। 6 होता है आप पे एफ का। तो मैंने आपको बताया था डिजिटल वॉच में या डिजिटल आप कोई भी टाइम देखते हैं तो 8 एच जैसा दिखता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एच। और 5 में फिर +2 करेंगे तो 5 होता है आपका ई का, और +2 करके 7 आपका हो जाएगा जी का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दे रखा है क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है? मदर, यानी मदर को कोड किया जाता है। पहले सबसे पहले आप वही करेंगे, प्लेस वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे। एम टी की होती है 20, एच का होता है 8, ई का होता है 5, आर का होता है 18। ऐसी आपको जो डिकोड किया गया है, डिकोड किस टाइप से किया है? क्यू ओ का हो जाएगा 15, क्यू का हो जाएगा 17, वी का हो जाएगा 22, जे का हो जाएगा 10, जी का हो जाएगा 7, टी का हो जाएगा आप पे 20। तो यानी आपको सिंपली दिख रहा होगा कि इसमें भी क्या ऐड हो रखा है, यानी ये भी आपका क्या है? फॉरवर्ड पैटर्न है। तो आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं? लास्ट इसके लेटर को पकड़ेंगे। आर का क्या होता है? 18। 18 में अगर +2 करते हैं तो वो निकल के आ जाएगा 20। और T20 से हमें क्या पता है कि T20 से टी की प्लेस वैल्यू निकलती है। तो आपको ऑप्शन में देखना है, तो बी आपने एलिमिनेट कर दिया, सी आपने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद जो आपका अगला वाला सेकंड लास्ट लेटर है उसमें आप 2 ऐड करेंगे। ई का मैंने आपको बता रखा है इजोटी से। ई का क्या हो जाएगा? 5, 5 में +2 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7, जो कि होता है किसका? जी। यानी आपको ऑप्शन में देखना है जी टी जिसके है उसे क्या करना है? आपको आंसर मानना है। पर इसमें भी अभी 2 का है। फिर से हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। टी का क्या होता है? 20, टी में +2 करते हैं तो यानी 22। 22 होता है आपका वी, ठीक है। तो वी आपका निकल जाएगा, वी जी टी जिसके भी लास्ट में है वो आपका आंसर होने वाला है। यानी अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला है। तो एक बार हम क्या करेंगे? एस में +2 ऐड करके देखेंगे। तो एस में अगर +2 ऐड करते हैं तो एस का 19 हो जाएगा। 19 में अगर +2 करते हैं यानी 21, और 21 मैंने आपको क्या बताया? 21 होता है किसका? यू का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है ये आप क्या करेंगे? इसे खुद से सॉल्व करेंगे और इसे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। होप मैंने जितने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। आपका काम क्या है? आपको इनकी प्लेस वैल्यूज़ रिवाइज करनी है और इनके अपोजिट को लर्न करना है। जितना मैंने आपको बताया है इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। थैंक यू सो मच।